नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ जेपीएससी के हमारे चैनल पर, जहाँ मैं आज आपको जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए कुछ बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, कहीं कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? इसका उत्तर है द्रौपदी रथ। मामल्ल शैली की दूसरी रचना रथ अथवा एकाश्म मंदिर है। इन्हें कठोर चट्टानों से बनाया गया था। रथ मंदिरों का आकार अन्य कृतियों की अपेक्षा छोटा होता है। यहाँ के रथों में सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ है, जबकि धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर है राणा कुंभ ने। राणा कुंभ ने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसने संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी। उसका साहित्य से भी लगाव था। उसने गीत गाविंद पर टीका भी लिखा था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अगर हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ें तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। यानी घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में लगान यानी खराज पैदावार का आधा भाग कर दिया तथा मकान कर और चराई कर को 2 कर लगाए जाते थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? जिसका उत्तर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 ईसा में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा के रूप में नवीन नगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना भी की थी। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया था? जिसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी रहला का रचयिता अबू अब्दुल्ला मोहम्मद उर्फ इब्न बतूता 1334 में मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया और 14 वर्ष भारत में रहा। 1334 में ही मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी का पद प्रदान किया और 1341 में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया। हमारा अगला प्रश्न है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? जिसका उत्तर है शंकरादेव। शंकरादेव ने असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया, जबकि चैतन्य ने बंगाल में कीर्तन द्वारा भक्ति भावना प्रदर्शन की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? जिसका उत्तर है अकबर। अकबर मुगल शासक था जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए। 1575 ईसा में अकबर ने मुद्रा सुधार किया और सिराज के ख्वाजा अब्दुल समद को दिल्ली की टकसाल का अधिकारी बनाया था। उसने सोने, चांदी और तांबे के अनेक प्रकार के सिक्के भी चलाए। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जिसका उत्तर है अकबर। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से रुष्ट होकर जौनपुर के मुल्ला सजदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी करवाया था। उनके अनुसार अब अकबर मुसलमान नहीं रहा था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें एक टेबल दी हुई है और सूची 1 को सूची 2 के क्रमानुसार उसको मिलाना है और यह बताना है कि कौन सा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका उत्तर है ए, जिसके अकॉर्डिंग बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। फिर हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह का तथा अकबर ने फतेहपुरी सीकरी में जहांगीर महल और अकबर ने मकबरे को शादरा आगरा में पूर्ण करवाया था। यहाँ से हम अपना 10th जो हमारा 10वां सवाल है वो देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? जिसका उत्तर है असद खां। हैदराबाद में आसफ शाही वंश के प्रवर्तक चिंचिल खां थे, जिन्हें प्राय निजामुल्लक कहा जाता था। सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे दक्कन का वायसराय नियुक्त किया तथा आसफ शाह की उपाधि प्रदान की। आसफ शाह ने दक्कन में स्वतंत्र राज्य की नींव भी डाली थी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? जिसका उत्तर है अंग्रेजों ने। 1613 ईसा में जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। डचों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री 1616 में खोली तथा 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों के लिए यह स्थान बहुत ठीक नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित कहाँ है? जिसका उत्तर है गाजीपुर। कॉर्नवालिस भारत में 1786 से 1793 तक प्रथम बार गवर्नर जनरल रहा। द्वितीय बार वह 1805 में 67 वर्ष की आयु में भारत भेजा गया। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अतः 5 अक्टूबर 1805 ईसा को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मर गया, जहां उसकी आज भी कब्र है। हमारा अगला प्रश्न है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? जिसका उत्तर है लॉर्ड वेलेंजली। सहायक संधि का पूर्ण क्रियान्वयन लॉर्ड वेलेंजली के काल में हुआ, जिसने सर्वप्रथम इस संधि के लिए सितंबर 1798 में हैदराबाद के निजाम को बाध्य किया। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? जिसका उत्तर है कृष्ण कुमार मित्र ने। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। हमारा अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जिसके अगर हम उत्तर की तरफ गौर करें तो इसका हमारा उत्तर आता है केशव चंद्र सेन। 1872 में एक कानून द्वारा, जिसे सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं, के तहत 14 वर्ष से कम आयु तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया। इस एक्ट को पारित कराने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? जिसका उत्तर है लाला लाजपत राय। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे गौर करें तो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी नेता माने जाते थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय आदि उग्रपंथी विचारधारा के कांग्रेस नेता माने जाते थे। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ गौर करते हैं, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? जिसका उत्तर है केसरी। मुख्य रूप से केसरी बाल गंगाधर तिलक का पत्र था, जिसका संपादन उन्होंने केलकर से किया था। काल, संध्या तथा युगांतर जैसी पत्रिकाओं में कांग्रेस की आलोचना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जिसका उत्तर है महादेव गोविंद राणा ने। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे गौर करें तो महादेव गोविंद राणा ने के सहयोग से महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मेडल HP ब्लावेस्टिक ने अमेरिका में की थी। भारत में इसका मुख्यालय मद्रास में था। 1907 में एनी बेसेंट इस संस्थान की प्रधान बनी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जिसका उत्तर है लॉर्ड डकरेन। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। व्योमकेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। इस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। चलिए हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? जिसका उत्तर है त्रिपुरी अधिवेशन, यानी
1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतामर्या को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। उम्मीद है आप सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे होंगे और आप इनसे काफी कुछ अपने उत्तर को बेहतर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए और प्रश्नों को जानने के लिए बने रहिएगा प्रभात एग्जाम के साथ। नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।